हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड्स विद एस। उसने क्या कहा है कि एक परमुटेशंस वर्ड है हमारा, लिख लेते हैं एक बार क्या है। PERMUTATIONS। इन लेटर्स का यूज करते हुए हमें वर्ड फॉर्म करना है। पहले केस के अंदर क्या कहा है, ध्यान से देखो, वर्ड जो है पी से स्टार्ट होना चाहिए और एस पे खत्म हो जाना चाहिए, ये कंडीशन उसने दे दी। ठीक है, सबसे पहले देखो इसके अंदर टोटल वर्ड लेटर्स कितने हैं। टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं। क्या किसी लेटर की फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा बार है, मतलब कोई लेटर हमारा बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा है। देखो टी जो है 2 टाइम्स है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टी वो है 2 टाइम्स। मतलब जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस टी को इसकी जगह रख लो, इस टी को इसकी जगह रख लो, वर्ड हमारा परमुटेशन ही रहना है। समझ में आई बात। जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी है, एक वर्ड है GAN, ठीक है, गगन है मान लिया। इसमें क्या करें हम, अगर मैं इस ए को यहां ले जाऊं और इस ए को यहां ले आऊं, वर्ड क्या रहेगा, GAN, यही रहना है। क्या ये हमारे डिस्टिंक्ट वर्ड हैं? नहीं है। तो हमारे जब भी हमारे किसी लेटर की फ्रीक्वेंसी की रिपीटिशन होती है तो उसके फैक्टोरियल को से हम क्या करते हैं, रिजल्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो ये डुप्लीकेट केस जो होते हैं वो हट जाते हैं हमारे। ये डुप्लीकेट केस ही तो बनेंगे हमारे। इस ए को आगे रख दिया, इसको ए को पीछे, वर्ड तो हमारा सेम ही है। समझ में आई बात, क्लियर है। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखोगे वहां पे और अच्छे से बताया हुआ है मैंने, आपको समझ में भी आ गया होगा वैसे कि मतलब आगे पीछे करने से वर्ड तो सेम ही रहेगा, डुप्लीकेट हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट तो नहीं बनेंगे, तो उनके फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है। अब देखो यहां पे क्या कहा है उसने कि वर्ड जो है पी से स्टार्ट होना चाहिए, एस पे खत्म। फर्स्ट प्लेस पे तो पी आना चाहिए, लास्ट प्लेस पे एस आना चाहिए। टोटल 12 लेटर का था। अब बीच में कितने लेटर्स आएंगे हमारे, 10 लेटर्स पॉसिबल हैं, क्योंकि 12 में से 2 तो फिक्स हो गए, तो 10 लेटर्स जो इसके बचे उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब इसके टोटल केस कितने बच जाएंगे, यहां पे देखेंगे टोटल अरेंजमेंट। कितने होंगे, ये कितने हैं हमारे, 10 हैं, तो 10 लेटर्स को आगे पीछे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में टी की है 2 बार रिपीटेशन, तो हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से इसके रिजल्ट को डिवाइड कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब 10 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लो, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 से 2 कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 9 जा 90, 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, 34 जा हमारा 120, 120 की और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। इन सब की मल्टीप्लाई करो, 2 जीरोज तो हमारी लास्ट में आ गई, फिक्स हैं। उसके बाद हमारा इनकी 56 की, 36 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18144। तो ये आ गया हमारा टोटल पॉसिबल केस। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी बात आती है हमारी, वोवल्स आर ऑल टुगेदर। सेकंड केस के अंदर क्या कहा है कि जितने भी इसके अंदर वोवल्स है ना, वो इकट्ठे के इकट्ठे लेने हैं आपको। अब देखते हैं उनको कैसे करेंगे। सेकंड केस क्या है हमारा, वोवल्स आर टुगेदर, मतलब सारे के सारे वोवल हमें टुगेदर इकट्ठे लेने हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर वोवल्स देख लो कितने हैं, AEIOU होते हैं वोवल्स। तो हमारे पास यहाँ पे वोवल क्या है, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। टोटल कितने वोवल्स हो गए, 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल वोवल्स वो हैं हमारे 5। तो मान लिया 5 प्लेस जो हैं वो हमारे किसके लिए अरेंज हो गए, वोवल्स के लिए। ये 5 प्लेस पे हमारे क्या आ गए, वोवल्स। उसके बाद हमारे पास कितनी प्लेस बचे, 7 प्लेस बच गए। टोटल 12 लेटर्स का था,
5 हमारे अरेंज हो चुके, तो 7 हमारे पास ब्लैंक बच गए, 3 4 5 6 7। तो हमारा जो वर्ड बनेगा वो एक तरीके से कितने लेटर का बनेगा, एक तो एक लेटर तो ये फिक्स हो गया, एक ही माना जाएगा क्योंकि ये जहां पे भी रखेंगे हम इकट्ठे रखने हैं। प्लस में 7 इन लेटर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, तो टोटल n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8 लेटर का हमारा वर्ड फॉर्म होगा एक तरीके से। अब उसके बाद हमने ध्यान से देखो क्या करना है, टोटल अरेंजमेंट क्या बनेंगी, टोटल अरेंजमेंट्स इन 8 लेटर को आगे पीछे कर सकते हैं, तो हमारे टोटल केस कितने हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन में टी की अरेंजमेंट कितने बार थी, टी की रिपीटेशन 2 टाइम्स थी, तो 2 फैक्टोरियल से इसको क्या कर देंगे डिवाइड। इसका रिजल्ट देखो क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो गए हमारे। क्या आ गया यहाँ पे 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 34 जा 120 और 3 हो गया हमारा 360। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, टोटल केस कितने आ जाएंगे हमारे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 36 की और 56 की मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा मेरा 20160, ये आ गए हमारे अरेंजमेंट। अब आपको एक चीज़ ध्यान से समझनी है, अब ये वोवल्स जो थे हमारे अलग अलग हैं, पांचों के पांचों वोवल्स यहाँ पे यूज हो रखे हैं। अब इन वोवल्स को भी तो मैं आगे पीछे अरेंज कर सकता हूँ। देखो मान लिया यहाँ पे देखो वोवल्स था हमारा आई था, ओ था, यू था, ए था और ई था। एक बार मान लिया मैंने ये ले लिया, ए आगे ले लिया, ए आई ओ यू ई ऐसे ले लिया मान लिया। अब इसको अरेंज भी तो कर सकता हूं मैं आगे पीछे लेटर बनाने में। अगला लेटर जो बनाऊंगा मान लिया इसी में ई को आगे ले लिया, ए को मैं पीछे ले गया, इस तरीके से भी अरेंज हो सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल्स को भी मैं क्या कर सकता हूं आगे पीछे अरेंज कर सकता हूं। तो हमारे टोटल केस क्या हो जाएंगे, टोटल केस ये तो थे हमारे पांचों वावल इकट्ठा होने के, अब पांचों वावल्स को भी आगे पीछे अरेंज कर सकता हूं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे 5 फैक्टोरियल से। समझ में आई बात, इनको भी तो आगे पीछे अरेंज कर सकता हूं मैं 5 फैक्टोरियल से। इतने केस हमारे पॉसिबल हो सकते हैं कि इनको मैं आगे पीछे कर सकूं। तो इसको क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20160 मल्टीप्लाई में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो 20160 इंटू 120 करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 2 जीरोस तो लास्ट में आ जाएगी, 12 6 जा यहाँ पे 2 9 1 और 24। दिस इज द पॉसिबल आंसर। इतने हमारे पॉसिबल केस हो सकते हैं। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। मान लिया यहां पे लेटर फिक्स कर दिया हमने सातों, पहले लेटर में ये ऐसे लग दिया, दूसरे में उन सातों को फिक्स रखा, इसके अंदर ई आगे ले गया, ए पीछे ले आया मैं, तब भी तो अलग वर्ड बन गया हमारा। आई और यू को आगे पीछे कर दिया तब भी अलग बन जाएगा, ओ को यहां से उठा के यहां रख दिया, आई को यहां ले आया तब भी अलग बन जाएगा। तो इन पांचों की अरेंजमेंट पॉसिबल अरेंजमेंट से भी हमारे अलग अलग वर्ड बन रहे हैं, तो 5 फैक्टोरियल से इससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई। समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड केस के अंदर कह रखा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए, ऐसी अरेंजमेंट हमने बतानी है, टोटल कितनी होंगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से, हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, ये वाला केस थोड़ा सा ध्यान से समझना बस। टोटल लेटर्स हमारे पास हैं 12, तो हमारे पास जो अरेंजमेंट बनेगी वो कितने लेटर्स की बनेगी 12 की। 12 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके अंदर देखो मान लिया यहां पे मैंने पी रख दिया, तो 4 लेटर के बाद ऐसा आना चाहिए 1 2 3 4 और यहां पे आ गया एस। ये अरेंजमेंट फिक्स करनी है हमें, पी यहां पे एस यहां पे। अब पी को मैं यहां पे भी रख सकता हूं, यहां पे पी रख दूंगा तो एस कहां चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तब भी तो पी और एस के बीच में 4 का डिफरेंस रहेगा। अगर इन पी और एस को यहां पे रखूं तब भी 4 का गैप है,
यहाँ पे पी और एस को हटा के एक एक ब्लॉक आगे कर दूंगा तब भी 4 का गैप रहेगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पे भी पी रख सकता हूँ, इस एस को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, फिर इसको पी को यहाँ शिफ्ट कर लूँगा, यहाँ से एस को यहाँ कर दूँगा, यहाँ से पी को यहाँ कर दिया, एस को यहाँ कर दिया, इस पी को यहाँ पे ले आया तो एस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पी यहाँ पे भी आ सकता है हमारा और एस यहाँ पे भी आ सकता है। तो टोटल देखो कितनी शिफ्ट हुई हमारी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, टोटल 7 प्लेस हमने क्या कर दिया, टोटल 7 पॉसिबल केस बन गए हमारे जहां पे हमारा 4-4 का गैप हो सकता है। तो यहां पे टोटल केस कितने हो गए हमारे 7 ऐसी अरेंजमेंट हुई हमारी जिसमें हम पी को आगे आगे शिफ्ट करते चले जाएंगे और एस आगे आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। दूसरी चीज, ऐसा तो उसने कहा नहीं कि पी आगे रखना है एस पीछे रखना है, अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं एस को यहां कर दूं पी को यहां कर दूं, उसके भी कितने केस बन जाएंगे हमारे 7 बन जाएंगे, 7 ही तो बनेंगे हमारे। तो हमारे यहां पे क्या हो जाएगा 7 की अरेंजमेंट 2 टाइम्स होगी, तो 7 × 2 मतलब टोटल हो गए हमारे 14 केस। 14 ऐसी अरेंजमेंट है हमारी जिसमें पी और एस के बीच में 4-4 का गैप हो सकता है। समझ में आ गई बात, ये चीज क्लियर है। उसके बाद बाकी कितने लेटर बच गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स को मैं आगे पीछे अरेंज कर सकता हूं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ 10 लेटर्स किसके आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में हमारा जो है टी 2 टाइम्स है तो टी को क्या करेंगे हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ये तो होगी 10 लेटर्स की अरेंजमेंट। बाकी हमारा पी और एस की टोटल अरेंजमेंट कितनी थी 14, तो इसको भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 10 फैक्टोरियल को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 × में 14, तो 2 1 जा 2 2 7 जा 7 की इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल केस आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे वो अभी देखते हैं। यहाँ पे 10 9 जा 90 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 34 जा हमारा 120 123 जा हमारा हो जाएगा 360 और 2 की 720 और मल्टीप्लाई में 7। इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब 7 की 9 से करेंगे तो 630 मल्टीप्लाई में 56 मल्टीप्लाई में 720। एग्जाम के अंदर टाइम ना हो तो यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, बाकी इसकी कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हो तो वो करके लिख दो। इसकी कैलकुलेशन आएगी 25 40 1600, 2 जीरोस तो एज इट इज आ जाएंगी, बाकी इसकी मैंने कैलकुलेशन कर ली थी तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी, मल्टीप्लाई करनी है सिंपली, बस आंसर आ जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आ गई है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखो यहाँ पे उसने क्या कहा था, पी और एस के बीच में 4 का डिफरेंस होना चाहिए, 4 लेटर्स का। पी यहाँ पे रखा, एस यहाँ पे रखा। अब आपका दिल करे कि सर मैं तो पी फर्स्ट वाले ब्लॉक में नहीं रखता, सेकंड वाले में रखूंगा। अगर पी सेकंड में रखोगे तो एस को भी आगे रखना पड़ेगा, 2 केस हो गए। पी को यहां रखोगे तो एस को यहां रखना पड़ेगा, 3 केस। ऐसे ऐसे शिफ्ट करते जाना, अपने कॉपी पे बना के देखना, तो टोटल 7 केस बन गए पी आगे एस पीछे रखने से। ऐसे ही हमारा एस आगे और पी पीछे करने से 7 केस वो हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 7 और 7 14 केस। ये तो हो गए पी और एस की अरेंजमेंट के 14 केस। बाकी 10 लेटर्स की अरेंजमेंट के केस कितने हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 14 इसके थे मल्टीप्लाई 14, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज होता है, तब जाके हमारा ये आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। कोई डाउट कहीं पे लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।